हेलो गाइस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आप सभी को पता ही होगा आज का जो अपना टॉपिक है वो है इनविटेशन। अपना टॉपिक है अपन कैसे पर्सनों को इनवाइट करें। बिकॉज मोस्टली जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उनका लेवल तो कंप्लीट हो गया, बट उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है कि सर हम न्यू पर्सन को कैसे इनवाइट करें, है ना। तो आज आपको बहुत शानदार शानदार टिप्स मिलने वाली है। और ये जो सेशन को जो होस्ट करेंगे अपने अच्छे खासे लीडर है यश कुमार। वो इस सेशन को है होस्ट करेंगे और आपको बहुत सारी चीजें और ऐसे ऐसे टिप्स जो कि प्रूव है, मतलब कि उन्होंने खुद ने यूज किए है, उसमें अच्छी खासी उन्होंने अचीवमेंट ली है, देन आपको वो शेयर करेंगे आपके साथ कि हाँ कैसा कैसा टिप्स आपके साथ, मतलब कि आप उसको यूज करके कैसे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत मैक्सिमम लीड्स आपके पास आएगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर इस सेशन को अटेंड कर लिया। तो बहुत किसी हम ऑनलाइन कैसे आए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ना। तो अपने जो भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है सभी को ये सेशन सेंड कर दो। गलती से भी कोई न्यू पर्सन अटेंड ना कर ले, बिकॉज ये सेशन उनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। ओके दोस्तों, सो जल्दी से जल्दी जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं या लीडर्स है सुपरवाइजर्स हैं सभी अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को लिंक सेंड कर दीजिए। ये सेशन कोई भी हालत में मिस नहीं करनी है। मोस्टली असिस्टेंट सुपरवाइजर को यही प्रॉब्लम आती है कि सर इनवाइट कैसे करें। तो मैंने जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग की थी उसमें बताया था कि इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग होने वाली है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्विटेशन तो है ही है, उसके साथ फॉलोअप कैसे लेना चाहिए हमें, किस तरीके से प्रॉपर फॉलोअप लेना चाहिए, कैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर उनका डन करवाना चाहिए, जो न्यू पर्सन आते हैं उनका फॉलोअप हम कैसे ले सकते हैं, वो सभी के ऊपर आज का सेशन होगा। तो जल्दी से जल्दी सभी पर्सनों को इन्वाइट कर लीजिए।
हेलो गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे घर पे। ओके, सो ऑलमोस्ट सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। 70 प्लस असिस्टेंट सुपरवाइजर्स कनेक्ट विद अस। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, जहां से आपके बिजनेस की स्टार्टिंग होने वाली है, दैट इज इनविटेशन। कि आपकी जो मेन यहाँ पे स्टार्टिंग होती है आफ्टर 2 CC असिस्टेंट सुपरवाइजर, जैसे आप क्वालिफाई करते हो, मेन जो हमारा पर्पस होता है, एज यू ऑल नो दैट, हमें नेटवर्क क्रिएट करना होता है। योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्क। आप लोगों ने सबने सुना है ना, तो हमें नेटवर्क किस तरीके से क्रिएट करना है, वो आज हम लोग पूरा डिटेल से सीखने वाले हैं, पूरा जीरो लेवल से। ठीक है। सो मुझे पता है कि एज कि सब लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, और जो कोई भी नर्वस है इस ट्रेनिंग के अंदर, पहली बात तो उनके काम की बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। ओके, सो एक बार अपना वीडियो ऑन करके दिखा सकते हो कौन कौन असिस्टेंट सुपरवाइजर्स मेरे साथ कनेक्ट है, बिकॉज आपको ना इन्विटेशन सीखना है, इन्विटेशन। और इनविटेशन में हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए ना, बहुत सारी चीजें हमें रिक्वायर होती है। तो एक बार जल्दी से अपना वीडियो ऑन करके दिखाओ, बिकॉज है ना, ट्रेनिंग्स बहुत सारी होती है। एज मैं हर बार बोलता हूँ, ट्रेनिंग्स हम लोग बहुत अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते? बिकॉज पता क्या होता है, हम जूम पे कनेक्ट होकर छोड़ देते हैं और हम लोग और ही अदर काम में लग जाते हैं, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते फिर। इसलिए मेरी गारंटी है, अगर कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स जिन्होंने अभी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है। ओके, सो वो पूरा जीरो से सीखने वाले कि किस तरीके से आज इनवाइट करना है, टीम मेकिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जहां से हमारी स्टार्टिंग होने वाली है। ओके, सो अभी तक भी बहुत सारे लोग हैं वीडियो ऑफ करके बैठे। देखो यार, आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी आपको ना। अभी तक भी बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना यार। हमें ना बिजनेस करना है, ठीक है। हमें इन फ्यूचर में ट्रेनिंग्स भी करनी है, सामने खड़े होके बोलना भी है ना। तो ये सारी चीजें हमें बस वीडियो ऑन करके दिखाना है, जिससे जिससे मुझे पता लगे, कहीं मिले तो मुझे पता लगे कि हाँ यार, अपने टीममेट है ना। ओके, तो करें स्टार्ट फिर। देखो ना, आज आपकी ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग में आज आपका साथ चाहिए मुझे ना। जैसे जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ना, आज मैं जैसे बहुत सारे लोगों के शायद काफी टाइम से एएस भी हैं बट टीम नहीं बन पा रही है, इनवाइट करते हैं बट वेबिनार में नहीं आते, ऑफलाइन मीटिंग्स में लोग नहीं आते। वो क्यों नहीं आते, वो भी हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज आज साथ देना आपको बिल्कुल। सो आर यू एक्साइटेड टू नो दैट हाउ टू बिल्ड आवर टीम, हाउ टू बिल्ड आवर नेटवर्क? जल्दी से एक बार मैसेज करके, सबका मैसेज आना चाहिए यार, बिकॉज मेरे अंदर भी, मैं ना बहुत कुछ आपके लिए डाटा लेके आया हूँ, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है, बहुत डाटा कलेक्ट किया मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताने के लिए। तो मैं सारी चीजें तभी बता पाऊंगा, आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जब मैं खुद एक्साइटेड हूं ना। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपके सामने मेरा डाटा रखने के लिए, बट आपका जानना चाहता हूं, आर यू ऑल एक्साइटेड? जो भी वीडियो ऑन करके बैठे, एक बार एक्साइटमेंट शो कर दीजिए कि यार यस सर, वी आर फुली एक्साइटेड टू नो दैट हाउ टू बिल्ड एम्पायर। देखो, हमारा बिजनेस जो है एक्साइटमेंट का बिजनेस है। ग्रेट, वाओ, वंडरफुल, सबके मैसेज आ रहे हैं। सो आई नो दैट यू आर ऑल सुपर एक्साइटेड टू नो। ओके ग्रेट, तो स्टार्ट करते बिना और ये जो ट्रेनिंग होने वाली है थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। ओके, थोड़ी सी लंबी, बिकॉज मुझे ना 2 टॉपिक क्लियर करने इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनविटेशन एंड फॉलोअप, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनविटेशन से हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग होती है और फॉलोअप से एक तरह से हमें क्लोजिंग करनी होती है। और जो सबसे इजी टॉपिक है, दैट इज इजी, तो किसी को नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है। हम लोग अभी मैं इजी बोल दूंगा तो सब लोग हल्के में लेंगे यार। इनविटेशन, इनविटेशन नॉट ए बिग डील, ठीक है। इनविटेशन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक हमारा रहने वाला है, दैट इज फॉलो। जो मेन जो प्रॉब्लम आती है, दैट इज फॉलो अप। किस तरीके से करें, क्या बात करें पर्सन से, कौन सी वीडियो सेंड करें, पूरा डिटेल्ड में आपको पूरा बताने वाला हूं, ठीक है। पर वीडियो ऑन कर दो यार, है ना। ऐसा मुझे ना लग रहा नहीं है कि मैं इंसानों से बात कर रहा हूं, यहाँ पे लोग बैठे हैं मेरे साथ, ठीक है। सो जल्दी से एक बार यार वीडियो ऑन करके यार बात करो, ऐसा लग नहीं रहा मुझे, ठीक है, कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। ओके ग्रेट, वंडरफुल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग।
तो थोड़ी लंबी ट्रेनिंग चलने वाली है, एज मैंने बता दिया आपको, टाइम निकाल के आपको बैठना है बिल्कुल। ओके ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आज आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, और अभी तक भी आपके कोई टीममेट अगर रह गए हैं, ठीक है, अगर भी अभी भी कोई टीममेट रह गए, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं जो अपनी टीम क्रिएट करना चाहते हैं सक्सेसफुली, तो देखो यार, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो आप लोग, है ना, ये गलतियां ना करो यार ना। स्क्रीन पे नाम आता है, मैं लैपटॉप से ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि मैं डिसेबल ही कर देता हूँ इससे अच्छा। एक मिनट। हाँ ओके ओके ग्रेट। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आज हम लोग बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं, आज आपका डाउट सेशन भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आपको क्या करना है, नोटिफिकेशंस प्लीज ऑफ कर देना। नोटिफिकेशंस ऑफ होंगे तो हमें डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाली, हम फुल कॉन्सेंट्रेट होके, फुल फोकस होके ट्रेनिंग को सुन सकते हैं। बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्क्रीनशॉट लेने से कुछ काम नहीं होने वाला है। बिकॉज इनविटेशन लिखने से नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, सुनने से आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोटिफिकेशंस को प्लीज आप अपने फोन को डीएनडी मोड पे आप डाल सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब पे, ठीक है। सो आपको डू नॉट डिस्टर्ब पे फोन को डालना है। और आप सब लोग जानते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, पैराशूट जैसे होता है, एज हमारा माइंड होता है, तब तक काम नहीं करेगा जब तक ओपन नहीं होगा, ठीक है। आपने आज तक बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली होगी, टीम फायर की ली होगी, यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी होगी, बट हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से अटेंड नहीं करते, फोकस नहीं करते, लिखते नहीं है। तो आई होप सब लोग डायरी पेन के साथ बैठे होंगे, क्या क्या टॉपिक्स हमें क्लियर है। एंड स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नाम मेरा यश कुमार था और बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और आज से 1 साल पहले बिजनेस की स्टार्टिंग की थी। फॉरएवर लॉकडाउन में मैंने ज्वाइन किया था, और ग्लोबली एक्सपैंड कर चुका हूं मैं, और अभी 100 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी यश_कुमार64। ओके सो आज का जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू इनवाइट लाइक ए प्रो, ठीक है। आप प्रो बन सकते हो, बोलते हैं ना कि हम लोग एक हमारी मतलब ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसमें हम लोग मास्टरी कर सकें, ठीक है। इनविटेशन होता क्या है, देखो, इन आज मैं आपको जो आइडियाज बताने वाला हूं ऑफलाइन मीटिंग्स के लिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, कि किस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, बिल्कुल प्रूवन फॉर्मूला है। मैंने अपनी टीम के लिए भी अप्लाई किया है, एंड मैंने जिनसे सीखा है, दैट इज मार्वेलस। ओके, इजी टू इम्प्लीमेंट, कोई बड़ी बात नहीं, अगर अच्छे से आप सीखते हो तो इम्प्लीमेंट आप इजीली कर सकते हो। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, दैट इज माइंड ब्लोइंग। ओके सो सबसे पहले आपको क्या करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो आप लोग सबसे पहले हमें जो इनविटेशन से पहले हमें काम करना होता है, एज हम लोग 2cc के लिए भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं, हमें किन किन को प्रोडक्ट शेयर करने होते हैं। एज यूजुअल हमें लोगों को इनवाइट करने के लिए भी हमें लिस्ट बनानी होती है, सबकी लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। आपके फोन में नंबर सेव है, आपको पता है वो बंदा कहाँ का है, फिर भी आपको लिस्ट अपडेट करनी है, ठीक है। बिकॉज आप एक बात याद रखो, इनविटेशन आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपने अपलाइन, आपके जो अपलाइंस है, शायद उन्होंने ऐसा भी बोला होगा, भाई तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, शायद आप कुछ करो भी ना, बट इनविटेशन एक ऐसी चीज है, वो आपको ही करनी पड़ेगी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपके अपलाइन कर सकते हैं, लाइक प्रेजेंटेशन वो कर सकते हैं, फॉलोअप आपके लिए वो कर सकते हैं, क्लोजिंग आपके लिए वो कर सकते हैं, बट आपको जो इनविटेशन है आपको ही करना पड़ेगा। आपको लिस्ट इस तरीके से अपडेट करनी है, लाइक आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो, नेम, पूरा डिटेल से आपको डायरी पेन में नोट करना है। अगर ऐसे काम करोगे हवा के अंदर, या फिर ऐसे आपने सोचा कि मेरे मोबाइल में तो लिस्ट बनी हुई है, मुझे पता है ये क्या कर रहा है, मुझे पता है इसकी एज क्या है, तो ऐसे काम नहीं होने वाला बिल्कुल भी। आपको क्या करना, पूरा डिटेल से ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, 100 है, 200 है, 1000 है, 2000 है, जितने हैं उतनों के पूरा नाम लिखना है, नेम लिखना है, एज लिखनी है, सिटी लिखनी है, प्रोफेशन लिखना है, करंटली वो करते क्या, बिकॉज इससे हम लोग पूरा जज कर पाएंगे कि हमें पहले किन लोगों को इनवाइट करना है। देखो हम लोग जैसे ही एएस बनते हैं, हम लोग पहले क्या करेंगे, नॉन मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। नॉन मार्केट जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, उनमें हम लोग काम करते हैं। जैसे हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं, हमारे सामने दो लोग आते हैं, पॉजिटिव पीपल एंड नेगेटिव पीपल। अब पॉजिटिव पीपल कौन होते हैं, जिनका एक लाइफ में पर्पस होता है, जिनको आपको, देखो आपके जो रिलेटिव्स है, अब मान लो मेरे कॉन्टेक्ट में जो फ्रेंड है, मुझे पता है कि वो आवारा है या अपने लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, मुझे डेफिनेटली पता है।
कि वो, मुझे पता है कि मेरा एक फ्रेंड है, पूरे दिन मेहनत करता है, कुछ बनना चाहता है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, दैट इज पॉजिटिव पीपल, जो कि लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। सो फर्स्ट आप उनको लिस्ट अपडेट कर सकते हो, उनमें से आप बोलते हैं ना, सिलेक्ट कर सकते हो पॉजिटिव पीपल कौन है, नेगेटिव पीपल कौन होते हैं, जिनका कोई पर्पस नहीं होता। ठीक है, डू नॉट हैव पर्पस ऑफ लाइफ, दैट क्या करना है, जो बोलते हैं ना देखी जाएगी ना होगी जो, तो उन लोगों की भी आपको लिस्ट बनानी है। बिकॉज जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, उनका सबसे पहले माइंडसेट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। आप उनको अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन में दिखाते हो, या कोई भी बड़ा आदमी भी अगर आके उनको बताएगा कि नेगेटिव पीपल को कि ये बिजनेस आप इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो, इतनी मेहनत लगेगी, तो फिर भी वो नहीं करने वाला है, बिकॉज उनका विजन क्लियर नहीं है, उनको रियलिटी नहीं पता है कि एक्चुअल में होने वाला क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं। तो सबसे पहले पॉजिटिव पीपल को आपको बिजनेस शेयर करना है। आप ये नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव पीपल को मुझे बिजनेस शेयर करना है, नेगेटिव पीपल को माइंडसेट, माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर माइंडसेट आपने अच्छा तरीके से उसका डिजाइन कर दिया, तो वो उसको बाद में लाना बिजनेस में। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर हम भी पहले नेगेटिव थे, हम भी आए ना बिजनेस में। तो देखो, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, और रिजल्ट जो मैं चीजें बता रहा हूँ 100% राइट हो, ये तो हो नहीं सकता। कोई भी चीज हो, अगर कोई भी बताता आपको, हर जगह एक्सेप्शंस तो होते हैं, रिजल्ट से 100% कहीं नहीं होते। ओके, और हमेशा याद रखना, आपको ऑलवेज रिमेंबर वी आर इनवाइटर्स सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, वी जस्ट नीड टू बी आवर सेल्फ। अब इसका मतलब क्या है, हम इनवाइटर्स स्टार्टिंग से हैं, हम लोग बचपन से, हम अपने बर्थडे पार्टीज में हम लोग अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, हम रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं कि भैया मेरा बर्थडे इतनी बजे आपको पहुंचना है, दैट्स इट। यही करते हैं हम लोग। शादी में हमारी बहन की शादी होती है, भैया की शादी होती है, चाचा की, किसी की भी हमारी शादी होती है, हम लोग सामने वाले को कार्ड देके आते हैं, दैट इज ऑल्सो इन्विटेशन। आप इनवाइट करके आ रहे हो सामने वाले को। एज यूजुअल हमें बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, हमें सेम चीजें बिजनेस में इंप्लीमेंट करनी है। इनवाइट इज नॉट ए बिग थिंग, इनविटेशन कोई बड़ी बात नहीं है, हमें एक प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है बस, कि हमें किस तरीके से सामने वाले बंदे को वेबिनार में, सेमिनार में लेके आना है। दैट इज इनविटेशन, दैट्स इट। ओके, सो कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी, यू हैव टू टेक केयर अबाउट फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, एएस बनते ही होता क्या है, हमारे अंदर मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, और हम लोग उसमें गलती कर बैठते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते हैं, टीम फायर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैंने एएस लेवल कर लिया। ये सारी चीजें बिल्कुल भी भूल के भी ना करें। ठीक है, इससे आपका नॉन मार्केट पूरा बर्बाद हो सकता है। एज यूजुअल मैंने किया था। ठीक है, मैंने जो गलतियां की थी, बिल्कुल भी आपको वो गलतियां बिल्कुल नहीं करने दूंगा। इनविटेशन सबसे पहले मेरा वीक सब्जेक्ट था, मतलब वीक पॉइंट था, ये बोल सकते हो आप लोग। मैं इनवाइट करता था लोगों को, बहुत सारी गलतियां करता था, फोन पे प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देता था, बट मैंने इस वीक पॉइंट को सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। ठीक है, और फिर ये चीजों का आप, ये जो मैंने अभी पॉइंट लिखे, ये आपको बिल्कुल नहीं करने। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, पहले वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, फिर किस तरीके से इन्विटेशन करना है, वो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें व्हाट्सएप स्टेटस बिल्कुल भी नहीं लगाने। ठीक है, हम में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो ना मेरे भाई, बिल्कुल भी सामने वाले को लगना नहीं चाहिए। कल तक हम ये मतलब स्टेटस लगा रहे थे, प्यार भरे गम भरे ना, अभी जैसे ही हम एएस लेवल करते हैं, फॉरएवर में आते हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, मोटिवेशनल, हम लोग क्वाड से यहाँ पे लगाने लग जाते हैं, स्टेटस लगाने लग जाते हैं, तो वो गलती यार बिल्कुल भी ना करो। ठीक है, क्योंकि अचानक से किसी में अगर हमें चेंज दिखता है, तो हमें ये लगता है कि यार इसको क्या हो गया अचानक से ना, तो ये गलती बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। डोंट बी प्रोफेशनल। हमें किसी को भी इनवाइट करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, बहुत सारे टिपिकल नेटवर्कर्स बोल सकता हूं मैं उनको, बहुत सारे प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं, बॉस बनने की कोशिश करते हैं। हम जब फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, आपके पास 2 मिनट है। ठीक है, आपके पास 2 मिनट है। अब वो ये सोच में पड़ जाता है कि यार आज से पहले ये मुझे बोल रहा था कि भाई तू क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है। ठीक है, गाली दे के बात कर रहा था, एज यूजुअल जो भी आप कैजुअल में जिस तरीके से भी बात करते हो। और आज हम जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, आपके पास 2 मिनट है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं 2 मिनट। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बी कैजुअल, जैसे आप हो, आप गंदे हो, अच्छे हो, जैसे हो प्लीज वैसे ही रहो, जिनके सामने अब नॉन मार्केट वाले सब आपको जानते हैं।
अब यश कैसा है, नॉन मार्केट वाले तो पूरे जानते हैं, बिकॉज वो मेरे स्टेटस भी देखते हैं, वो मुझे फेस टू फेस जानते भी कि किस तरीके से इनकी कम्युनिकेशन स्किल है, किस तरीके का माइंडसेट है, सब कुछ जानते हैं वो। तो उनके सामने बिल्कुल भी प्रोफेशनल बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। और योर पर्पस इज इनविटेशन नॉट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे बहुत सारे गलती क्या करते हैं जो नए नए बिगनर्स होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होते हैं, गलतियां ये कर देते हैं कि सामने वाला जो फ्रेंड होता है बहुत ज्यादा क्लोज होता है। मेरी टीम में भी बहुत लोगों ने गलतियां करी है, शायद मैंने भी करी है। तो होता क्या है कि सामने वाला बंदा है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो हम उसको जब इनवाइट करते हैं कि यार मैंने ऐसा एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ऐसा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जहां से हम लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, डिजिटल बिजनेस है, पूरा ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हैं। फिर वो हम उसको बोलते हैं कि भाई जूम ऐप इंस्टॉल कर ले, ये है ना मेरा दोस्त तुझे बताएगा बिजनेस के बारे में। फिर वहां पे बेसिकली होता क्या है कि वो बोलता है कि यार यश यार तू ही बता देना, ठीक है। लेकिन फिर मैं कंट्रोल करता हूँ कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं पता, फिर भी यार तूने ज्वाइन किया तो तुझे तो एटलीस्ट कुछ तो पता होगा। तो फिर फ्लो फ्लो के अंदर मैं बता देता हूँ, फिर उसको मैं जॉब बिजनेस समझाने बैठूंगा ना कि आज तक, और बिल्कुल भी ऐसा ना करें आप, फॉलोअप में भी आप थर्ड पार्टीज भी आप करते हैं, मैं बेसिकली आपको पर्सनली डिवाइस दूंगा कि आप किसी का भी माइंडसेट चेंज करने हम लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन डू। बट 20 साल से जो बंदा ये सोच के बैठा कि मुझे जॉब लगनी है या मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप एक दिन में उसको, जब पहले वेबिनार में होता है, पहले सेशन में आप उसको बताते हो जॉब में ये है, जॉब में वो है, तो सामने वाले के 1 घंटे में तो आप अपन बाबा तो है नहीं, ठीक है, तो हम लोग सामने वाले को चेंज कर देंगे बिल्कुल भी। हमें प्रैक्टिकली बात करनी है जो है, हमें अपना प्रोजेक्ट शेयर करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने भी गलती है क्या करी, जो भी मेरे फ्रेंड्स होते थे तो वो बोलते थे कि ये शायद तू ही बता देना, तेरे पे हमें पूरा बिलीव है, तू बताएगा हम तेरे साथ काम स्टार्ट कर देंगे। तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि डेफिनेटली यार दिस इज माई फ्रेंड, तो ये डेफिनेटली मेरे साथ काम करेगा। और मैं उसको फोन पे प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करता था, और मैं उसको बताया जॉब बिजनेस क्लियर करता था, एक्टिव पैसिव इनकम क्लियर करता था। एक्चुअल में मुझे भी क्लियर नहीं होती थी, बिकॉज स्टार्टिंग में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होते हैं हम लोग, तो इतनी नॉलेज हमें होती नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं होता बेसिकली, तो हम गलती कर जाते हैं, फिर फोन पे बताने लग जाते हैं ऐसे फॉरएवर लिविंग एंड योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ, बड़ी बड़ी बातें हम सामने वाले से करने लग जाते हैं, जिससे आज तक हम लोग ये बात कर रहे थे चल भाई पेप्सी पीने चलते हैं, चल भाई खेलने चलते हैं ना, ये बातें कर रहे थे, आज हम लोग पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं 1 या 2 मंथ के अंदर। हम लोग बोलते हैं भाई ऐसा बिजनेस ये है ना, तो सामने वाला हमारी बात पे पहली बात तो फोकस नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करने वाला, बिकॉज ही इज योर फ्रेंड, ठीक है, वो आपकी बात पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेगा। तो इससे होता क्या है, फिर सामने वाला मैंने अभी तक बहुत सारे प्लान किए फोन पे, ठीक है, पहले मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस किए फोन पे, मैं फोन पे कॉन्फ्रेंस में लेके समझाने लगता था। मेरा दोस्त बोलता था कि यार वो अपना एक और दोस्त है ना, वो भी उसको भी मैं कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, उसको भी समझा देना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सामने वाला पूछ रहा है, जस्ट कंट्रोल, बोले कि उसको आप बोल सकते हो देखिए यार मुझे नहीं पता, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, या कौन कौन सी ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो आगे मैं बताऊंगा, ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और डोंट टेल एनीथिंग टिल यू कैन टेल एवरीथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं बताना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, फॉरएवर है, टीम फायर है, टीम फायर के बारे में बेसिकली आप बता सकते हो, ठीक है। और जॉब बिजनेस में स्टार्टिंग से आप उसको क्लियर करना चाहते हो, कुछ भी नहीं बताना, बोला ना डोंट टेल एनीथिंग, कुछ भी नहीं बताना। और ऐसे वर्ड्स तो यार बिल्कुल यूज मत करना, ठीक है। डोंट यूज टिपिकल वर्ड्स लाइक अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी हम लोग यूज करते थे, बट अभी सब लोग इसको यूज करते हैं। हमें थोड़ा सा, जैसे सर बोलते हैं हमेशा, नवजोत सर, कि हमेशा अपने टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, लाइक हम लोग फोन के एप्स को अपडेट करते हैं, तो हमें अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता है, बिकॉज जो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, तो या कोई भी लोग हैं वो कॉपी करते हैं हर एक चीज को, तो हमें अपने वर्ड्स को हमेशा अपडेट करना है कि सामने वाला भी मतलब डेफिनेटली सोचे, क्यूरियोसिटी उसमें आए कि हाँ बेसिकली है क्या ये कंसेप्ट, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, लाइक अपॉर्चुनिटी, कंपनी, ज्वाइनिंग, अप्लाइंग, है ना, हम लोग बोलते हैं ऐसी कंपनी अमेरिका के, बिल्कुल ऐसे टिपिकल वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं। और जो मेन प्रॉब्लम शायद गर्ल्स के साथ आती है ना, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है गर्ल्स के साथ आती है, वो थोड़ा फोन पे बात करने में हेजिटेट होते हैं, इनविटेशन में हेजिटेट होते हैं, फॉलोअप में जो भी है वो फोन टेक्सटिंग पे इनवाइट करते हैं, लाइक व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सामने वाले को इनवाइट करते हैं कि कल हमारा ऐसा ऐसा वेबिनार है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि सामने वाला पर्सन आपके वेबिनार में आए, बिकॉज होता क्या है,
एक ह्यूमन टच आप लोगों ने सुना है कि हम लोग जब कॉल पे बात करते हैं हमारी जो वाइब्रेशंस है पास हो सकती है, समझ रहे हो, हमारे एक्साइटमेंट के साथ अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको लग रहा है कि एक्साइटमेंट से बात हो रही है, वरना मैं आपको चैट के थ्रू ये सारी चीजें बताऊं कि नेवर यूज टेक्सटिंग, आपको बोर सा लगेगा। ठीक है, सो आपको इन्विटेशन के लिए बिल्कुल भी टेक्स्ट यूज नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा किसी को नहीं करना, अगर जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबको अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं सबके। ऑन कॉल इन्विटेशन, अब क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें। फोकस ऑन संडे, बेसिकली अभी जैसे स्कूल्स वगैरह कॉलेज वगैरह ओपन है, बंद होने वाली है वापस, ठीक है वो बात अलग है, बट अभी कॉलेजेस भी ओपन है, तो बेसिकली लोग क्या है वो फ्री नहीं हो पाते नॉर्मल डेज पे, लाइक मंडे ट्यूसडे वीकेंड डे पे वो लोग फ्री हो पाते, लाइक सैटरडे शाम को, संडे को, तो आपको संडे पे फोकस करना है। आपको अगर आप ऑनलाइन बुला रहे हो तो आप कभी भी, आपकी मर्जी हो किस तरीके से इनवाइट करना, वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट आप कभी भी बुला सकते हो, लेकिन आप ऑफलाइन बुलाओ तो बेसिकली अगर संडे को आप फोकस करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप ये वर्ड्स ज्यादा यूज कर सकते हो, लाइक इंटरनेशनल ब्रांड है, एमएनसी है, प्रोजेक्ट है, कोलैबोरेशन है ना। मैं जो पर्सनली अगर आपको रिकमेंड करूं तो दैट इज प्रोजेक्ट। मैं हमेशा प्रोजेक्ट का यूज करता हूँ, पिछले 3 महीने से मैं यही वर्ड यूज करता हूँ, लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ऐसे करके मैं लोगों को इन्वाइट करता हूँ। ठीक है, और इनका भी ध्यान रखना, क्रिएट वैल्यू ऑफ इवेंट होस्ट, जो भी आप अगर अपने क्लाइंट से प्रेजेंटेशन करवा रहे हो ना, उनकी हाइप जो होती है, इवेंट वैल्यू जो होती है क्रिएट करनी है आपको। अगर आप वैल्यू नहीं बताओगे उनको कि मैं जिससे प्रेजेंटेशन या हम लोग जिससे सीखने वाले हैं वो इस लेवल पे है, वो चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, बट उनकी वैल्यू आपको क्रिएट करनी है, वो आज से पहले क्या थे, उनमें क्या चेंजमेंट आया, जो भी चीजें हैं आपने देखी है, पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, तो आप उनके सामने वो चीजें शेयर कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको जो हम लोग क्या करते हैं, यही सबसे जो मेन होता है, हम लोग जो होस्ट कर रहा होता है वेबिनार को, हम लोग जैसे बेसिकली वेबिनार्स करते हैं, हम लोग जो होस्ट है उसकी हाइप जो वैल्यू होती है बिल्कुल नहीं बनाते, ठीक है। और हम लोग जब इनवाइट करते हैं, अपने आप को बिजी शो करना है, लाइक इतना भी नहीं करना है लाइक सामने वाले को लगे यार ये तो पूरा ही बिजनेसमैन बन गया ना, नॉर्मल। वो किस तरीके से वर्डिंग को यूज करना है, इन बातों का याद रखो, आप है ना, लिख के रखो। अब इनको पूरा मिक्स करके, इन वर्ड्स का यूज करके, इन ट्रिक्स का यूज करके हम लोग किस तरीके से एक प्रॉपर इन्विटेशन कॉल बनाएंगे, आप चेक करना आगे, ठीक है। अप्रिशिएट द पर्सन जेन्युइनली। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ये बोलेंगे यार मुझे वहां जाना है, मेरी स्टडीज है, मैं फ्री नहीं हो पाता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनको बेसिकली आप बोल सकते हो कि देखो आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जो जिस प्रोफेशन में हो, आप जो आप जिस प्रोफेशन में हो वही लोग बहुत ज्यादा इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। अभी ऑर्गेनाइजेशन आप वर्ड भी यूज कर सकते हो इनविटेशन के अंदर, ठीक है। ओके, सो डू नॉट लेट द कन्वर्जेशन लास्ट मोर देन 2.5 मिनट्स। अब हम लोग जब इनवाइट करते हैं, ज्यादा देर तक बात करोगे ज्यादा जाल में फंसते चले जाओगे, एक सवाल का जवाब दोगे दूसरा सवाल सामने वाला पूछेगा और हम लोग उसी में फंसते चले जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या करना, आंसर क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है। जो सामने वाला सवाल पूछ रहा है सवालों से ही जवाब दो उसका, ठीक है। और हम लोग चाहे 1.5 घंटे तक बात कर रहे हैं या 2 घंटे तक बात कर रहे हैं, जो इन्विटेशन होना चाहिए हमारा 2.5 मिनट में नहीं बोलूंगा, 1 मिनट में होना चाहिए, लास्ट 1 मिनट में हमारा इन्विटेशन होना चाहिए। और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ओवर प्रॉमिस किसी को नहीं करना है कि अगर तू वेबिनार में आता है, ठीक है, वेबिनार में आता तो तू यहाँ पे लाख रुपए कमा सकता है, ये कर सकता है, देखो सब लोग अर्न कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वो करे ये तो कंफर्म नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं। तो 2 डेज रूल, जब आप इनवाइट करते हो 2 दिन पहले आपको इनवाइट करना, लाइक आप संडे को इनवाइट कर रहे हो किसी को, तो फ्राइडे को आपको सामने वाले को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान रखनी, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, सामने वाले को ये भी रियलाइज कराना है कि तू आता है, समझ आता है, तो तू ज्वाइन करना हमारे प्रोजेक्ट को, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे क्या होता है, प्रेशर हट जाता है सामने वाले से कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पसंद आएगा तो मैं कर लूंगा, ठीक है। ऑलवेज नो योर प्रोस्पेक्ट नेचर। अब हम लोग बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि यार तू अगर हमारे इवेंट का पार्ट बनता है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है तो यहाँ से तो 20 से 25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, जितना भी हम लोग क्लेम करते हैं उतना कमा सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है सामने वाला पैसा ही कमाना चाहे। सामने वाले का अगर नेचर ये है, देखो आपका नॉन मार्केट है तो डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे कि सामने वाला, जैसे बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लोगों की हेल्प करना बहुत ज्यादा पसंद होता है,
ठीक है, तो आप उसको ये बता सकते हो कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हो तो हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सामने वाले के नेचर को पहचानो, ठीक है, कि वो सामने वाला चाहता क्या है, तभी आप सामने वाले को इजीली एक इनविटेशन, इफेक्टिव इनविटेशन कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग इनविटेशन के दौरान जब हम लोग लोगों को इनवाइट करते हैं, सामने वाले ये भी पूछ सकते हैं, इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग? ठीक है, बेसिकली अभी देखो हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग का बोलते हैं ना, डंका बज चुका है। ठीक है, सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, कोई पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव है। ठीक है, तो सामने वाला अगर पूछ लेता है कि इज इट नेटवर्क मार्केटिंग, क्या नेटवर्क मार्केटिंग ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तो आपको सिंपली क्या बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ, अगर बोल दोगे एक शॉर्ट आपका आंसर हो गया, बट डेफिनेटली क्या पता सामने वाला फोन कट कर दे, बोले कि यार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस उसका क्या रहा है, वी डोंट नो। अगर सामने वाले को आप मना कर देते हो कि यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, मतलब आप झूठ बोल रहे हो। अब इस कंडीशन में हमें करना क्या है, सीधा सामने वाले को पूछना है, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल इंक्रीज हो जाना चाहिए, मतलब एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हमें करना है। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, आपने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? फिर सामने वाला दो चार जो भी, अगर पॉजिटिव रहा तो बहुत अच्छी बात है, सामने वाले को आप इजीली इनवाइट कर सकते हो। अगर नेगेटिव रहता है कि नहीं यार इसमें तो ये है, मेरे चाचा ने भी करी थी बहुत सारी, तो आप इजीली उसके ऑब्जेक्शन उसी टाइम पे क्लियर करके 2 4 5 मिनट में, ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सामने वाला फिर कंपनी ब्रांड सब कुछ जान लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा क्लियर करके आप इजीली इफेक्टिव इन्विटेशन कर सकते हो। ठीक है अब काइंड ऑफ अप्रोच, अब पूरा मिक्स करके जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो। अब ऑफलाइन में किस तरीके से करना है, ऑनलाइन में किस तरीके से करना है, सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो थिंग आती है दैट इज स्ट्रेट अप्रोच, सेकंड आती है सेकेंडरी अप्रोच, एंड थर्ड जो आती है टर्शरी अप्रोच। ठीक है, अब मैं अगर थर्ड को बोलूं तो दैट इज इंडायरेक्ट अप्रोच भी आप बोल सकते हो। स्टेट अप्रोच किस तरीके से, अब किन किन लोगों को स्टेट अप्रोच करनी है वो भी मैं आपको बताता हूं। लाइक क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, या हमारे बहुत ज्यादा क्लोज जो लोग हैं, हमें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनसे हमारी बहुत अच्छी बनती है, उनसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेट अप्रोच कर सकते हैं। स्ट्रेट अप्रोच में मतलब इसमें नाम में पूरा छुपा है, स्ट्रेट, सीधा बोलना है। अब सीधा बोलना क्या है, देखो ये पूरा प्रोस्पेक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है कि सामने वाले का नेचर क्या है, किस तरीके से आप सामने वाले को इनवाइट करते हो। लेकिन मैं किस तरीके से इनवाइट करते हूँ, आप अगर आप इस तरीके से इनवाइट करते हो, बिकॉज डेफिनेटली जिनको मैं इनवाइट करता हूँ डेफिनेटली वो लोग आते हैं। तो आप किस तरीके से इनवाइट कर सकते हो स्टेट अप्रोच में, आप ऑफलाइन मीटिंग्स में, अभी जस्ट हमारा सीकर में इवेंट हुआ था पिछले संडे, तो मैंने किस तरीके से इनवाइट किया, मेरा दोस्त था विकास, तो मैंने सीधा उसको फोन किया, मतलब हमारी बातचीत हो रही थी थोड़े थोड़े टाइम से, 5-10 दिन से मैंने उससे पहले ही बात करी थी, इससे कि मतलब ये थोड़ी कनेक्टिविटी उसको याद आ जाएगी, हाँ यश भी कोई है। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्टली कॉल करेंगे तो उसको ये लगेगा कि यार इतने दिनों बाद, पहले तो वो थोड़ा हालचाल पूछेगा ना, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा रिलेशन, अगर बॉन्डिंग आप कनेक्टिविटी बना लेते तो अच्छा रहता है। तो मैंने सीधा ये बोला, हेलो विकास, थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा उसको लगना चाहिए यार कुछ अलग होने वाला है, वरना नॉर्मल आप बात करोगे हेलो विकास, एक्साइटमेंट लेवल खत्म यार, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे करना क्या है, उसको बोलना हेलो विकास, ये नहीं पूछना है कि कैसा है तू, ठीक है, कहाँ है तू, ये पूछना है, कैसा है तू नहीं, कहाँ है तू। ठीक है, अब वो बोलेगा जहां भी है, उसको टाइम नहीं देना बिल्कुल भी। इफेक्टिव अगर इनविटेशन करना है, सामने वाले को बिल्कुल टाइम नहीं देना है, क्योंकि सामने वाला फिर सवाल जवाब ज्यादा करता है। इससे अच्छा क्या करना है, हेलो विकास कहाँ है तू, अच्छा तेरे पास 2 मिनट है, ये नहीं पूछना है 2 मिनट है, अच्छा 2 मिनट है ना तेरे पास, ये बोलना है, 2 मिनट है ना तेरे पास, यही बोलना है। सामने वाला यही बोलेगा ना, हाँ भाई है, ठीक है, रेशियो बहुत अच्छा आएगा, 90% लोग, 99% लोग यही बोलेंगे, हाँ भाई है बोल। अगर ये आप ये बोलोगे कि भाई 2 मिनट है तेरे पास, 2 मिनट है ना तेरे पास, देयर इज वेरी डिफरेंस, बहुत अच्छा डिफरेंस हो जाएगा। ये ऑफलाइन मीटिंग के लिए आपको बता रहा हूं। तो अच्छा डायरी पेन है तेरे पास, डायरी पेन, जल्दी से एक एड्रेस नोट कर, एड्रेस नोट कर जल्दी से। फिर मैंने उसको एड्रेस नोट करवाया, जो भी एड्रेस था वहां का, नवलगढ़ रोड सीकर का, तो मैंने जल्दी से उसको एड्रेस नोट करवाया। देख विकास, मुझे ऑलरेडी पता है कि तू लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, जैसे हम लोग यूजुअली स्टडी करते थे, मुझे पता है लाइफ में तू बहुत कुछ करना चाहता है, बट एक प्लेटफॉर्म की नीड तुझे है। तो कल मैं सीख कर आ रहा हूं, मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जहां से
तू अपनी लाइफ को लेके स्टूडेंट लाइफ में जैसे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने बोला तू अपनी स्टडीज के साथ साथ किस तरीके से एक अपना सोर्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मैंने इनकम भी क्लेम नहीं करी, किसको हेल्प करनी कुछ नहीं, एक सोर्स क्रिएट कर सकता है। तो कल तू अगर अपनी मतलब ये करना चाहता है स्टडीज के साथ, तो कल इस एड्रेस पे 11 बजे जरूर पहुंच जाना। ठीक है, और फिर डायरेक्टली फोन को कट कर देना। सामने वाला अगर कुछ सवाल जवाब करता है तो डेफिनेटली आप लोग बोल सकते हो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलता है तो आप लोग क्लियर करो, वरना अगर कुछ भी बोलता है कि भाई, तो बोले कि यार देख मैं थोड़ा सा मुझे यार और लोगों को भी कॉल करना है, तो अपन कल ही मिलते हैं मीटिंग में, डायरेक्टली कल ही मिलते हैं मीटिंग में। तो ये आप बोल के इफेक्टिव इन्विटेशन कर सकते हो। ठीक है, एक फिर मैसेज डाल दो रात को कि हाँ भाई कल रेडी रहना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑफलाइन मीटिंग्स के लिए आप इनवाइट कर सकते हो। और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए किस तरीके से इनवाइट कर रहे हैं, सेम वर्डिंग रहेगी हमारी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल नॉर्मल रखना है हमें। जैसे किसी को भी मैं कॉल कर रहा हूँ लाइक हेलो विकास, क्या हाल चाल, वो बोलेगा हाँ भाई बहुत अच्छे है, तो अभी क्या कर रहा है तू रिसेंटली। जैसे अगर हमारा क्लोज फ्रेंड है तो डेफिनेटली हमें पता होगा क्या कर रहा है क्या नहीं। तो अभी देख यार, मैं सोच रहा था, 2-3 तरीके से आप इन्विटेशन कर सकते हो। यार अभी मैं सोच रहा था, देख यार वापस लॉकडाउन आ रहा है, ये लॉकडाउन चलता रहेगा क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है, जैसे जुकाम वायरस है कभी जिंदगी में नहीं जाने वाला, वैसे ये कोरोना भी वायरस तो कब जाएगा क्या नहीं, स्टडीज कर रहे हैं बट जॉब का कुछ पता नहीं है। तो यार एक मेरा दोस्त है, ठीक है, अपलाइन किया वहां पे होस्ट हाइप क्रिएट करो। एक मेरा दोस्त है यार, मैं काफी टाइम से उसके स्टेटस देख रहा हूँ, वो कुछ पूरे दिन ये करता रहता है, ऑनलाइन बिजनेस है, आप भी कर सकते हो स्टूडेंट एज में ना। तो मैं ये सोच रहा था यार, मैं तेरे से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, देख यार मैं तेरे से बिना पूछे, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो मैं ये सोच रहा था क्या अपन उसको दोनों चल के पूछे एक बार कि कैसे हम लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि यार हमारे पास अगर अगर सोर्स रहेगा साइड के अंदर, हमारी पॉकेट मनी भी चलती रहेगी और हम लोग एक सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यार उस मेरे दोस्त ने बोला, क्योंकि मैंने उससे पहले ही बात कर ली है, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि हम दोनों साथ में मिलके बहुत कुछ कर लेंगे। तो इससे उसने ये बोला है कि जूम ऐप इंस्टॉल कर लेना है। जूम ऐप मतलब सामने वाले के अभी बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी आते हैं, और जूम ऐप सामने वाले को बताओ पहले, जूम ऐप से पैसा नहीं आने वाला है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि जूम ऐप पैसे देने वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जूम ऐप एक मीडियम है, मतलब बात पहुंचाने का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप है, बस सामने वाले को क्लियर कराओ और कनेक्ट करके आप लोग देख लो। बोले कि यार वो क्या है, थोड़ा सा मतलब मेरे साथ स्टडी करता था, बट अभी यार वो थोड़ा बिजनेस करके उसने पर्सनैलिटी भी डेवलप कर ली, अच्छी खासी अर्निंग भी वो कर रहा है, तो ना उसके पास थोड़ा टाइम कमी है, तो अपन एक काम जूम ऐप पे हम लोग कनेक्ट होकर देख लेते हैं, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए, कल अगर थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो इससे अच्छा हम लोग एक बार कनेक्ट होकर देख लेते हैं। तो एक बार आप कनेक्ट होकर देख लो, ऑडियो वीडियो जो भी है सिखाना है वो सिखा दो, और सीधा इनवाइट कर लो। ठीक है, सो होस्ट की हाइप क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेकंड ही फर्स्ट अप्रोच क्लियर है आपको, चैट में आप मुझे बता सकते हो फर्स्ट अप्रोच क्लियर है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जल्दी से मैसेज करके बता दो कि फर्स्ट जो अप्रोच मैंने क्लियर किया दैट इज स्ट्रेट अप्रोच, क्लियर है। अभी यार मैसेज नहीं आ रहे लोगों को, जल्दी जल्दी मैसेज आने चाहिए, क्लियर है नहीं क्लियर है। ठीक है, अभी मैसेज आया किसी का दोबारा बताओ। ठीक है, बाकी सबके मैसेज आ रहे हैं यस सर यस सर। ठीक है, एक दो के आ रहे हैं कि नहीं क्लियर हुआ, तो आप यार एक काम कर सकते हो, ठीक है, या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं पर्सनली आपको कॉल पे बता दूंगा, बिकॉज सबको शायद क्लियर हो चुका है, तो हमारी मीटिंग जो है काफी एक्सटेंड हो जाएगी। ओके ओके ग्रेट। सो सेकंड, हम लोग सेकंड अप्रोच पे चलते हैं कि हम लोग दूसरे तरीके से किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अब इसमें जो लोग आते हैं ना सेकंड अप्रोच में, ईगोस्टिक लोग होते हैं। ठीक है, ईगोस्टिक या रिलेटिव्स में थोड़े से हमारी एज से बड़े हो गए, उनको ये अप्रोच अप्लाई करना है। बहुत सारे दोस्त होते हैं ना जो शायद ज्यादा पैसे वाले होते हैं, थोड़ा सा ईगो होता है ना, उनको किस तरीके से इनवाइट करना है, या हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे से एज में बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनको किस तरीके से इनवाइट करना है, उन पे ये अप्लाई करना है, दैट इज सेकंड अप्रोच। अब ये किस तरीके से काम करता है, आपने जैसे क्या किया, मान लो मुझे मेरे भैया को बिजनेस में लेके आना है, वो जो कि एमटेक कर रखी है उन्होंने, वो अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, अब मुझे उनको इनवाइट करना है, मैं कैसे इनवाइट करूंगा उनको। ठीक है, अप्रिशिएट का नाम सुना है, अप्रिशिएट, दुनिया में कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। अगर आप मुझे अभी बोलते हो कि सर आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, मैं अंदर से खुश हो जाना कि हाँ अच्छी लग रही जैकेट, तो वही अप्रिशिएट करना जेन्युइनली आपको आना चाहिए। ठीक है, लगे सामने वाले को कि हाँ यार सही कर रहा है,
अब कोई बोले कि सर आप ही लग रहे हो सर, ठीक है, वो भी इतना नहीं होना चाहिए, वो जेन्युइनली बहुत गलत होता है, सामने वाले को फील होने लग जाता है कि यार ये तो अपने मजे ले रहा है। तो सबसे पहले अगर सेकेंडरी अप्रोच अगर सीखना है तो अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, सामने वाले की बड़ाई करना। वो किस तरीके से आप कर सकते हो, आप भैया के पास जाते हो, भैया के पास बैठो अच्छे से, भैया से बात करो कैसी क्या जॉब चल रही है, थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कशन नहीं होता। फिर आप उनको ये बोलो कि देखो, थोड़ी प्रैक्टिकली बात नहीं होती, भैया देखो अभी हम लोग ना प्रिपेयर भी कर रहे हैं, मुझे ना आपसे ना थोड़े करियर के बारे में डिस्कस करना था, करियर के बारे में डिस्कस करना था। वो जैसे अभी देखो भैया मैं सेकंड ईयर में भी हूँ और प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है मतलब कोरोना की है, या जो भी जॉब के हालात चल रहे हैं, मतलब पेपर सेट हो रहे हैं, कोई 50 लाख में, कोई 1 करोड़ में, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, ठीक है। सो अभी करें क्या, लाइफ में कुछ ऑप्शंस नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है कि करें क्या, पूरे दिन टेंशन रहती है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इससे आपसे एडवाइस चाहिए थी कि एटलीस्ट करे क्या। तो पहले सामने वाले की सुनो, बिकॉज अब वहां पे बोलना क्या, बिकॉज भैया मैंने आपको देखा है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ को लेकर, दैट इज मार्वेलस, गजब का एक्सपीरियंस आपका रहा है, आपकी जो ग्रोथ हुई है लाइफ में, आपने जो अचीव किया है, दैट इज गजब, बहुत अच्छा आपने अचीव किया है, आप अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, जो भी वो प्रोफेशन में है उसकी बढ़ाई करनी है, ठीक है। आप फिर उनको जो भी गाइड करते हैं कि हाँ ये कर वो कर, जो भी वो गाइड करते हैं, अगर वो ये गाइड करते हैं कि भाई ऑनलाइन बिजनेस, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं करते हैं फिर आप उनको ये बोलो कि यार भैया मैं एक अपने दोस्त से मिला था, जो कि मेरे साथ स्टडी करता था 10th में 12th में एल्सवेयर, ठीक है। तो वो अभी उसने मुझे बताया कि ये सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब के हालात ये चल रहे हैं, पूरा डिजिटल हो चुका है, बैंकिंग ऑनलाइन, ऑटो ड्राइवर्स मतलब ड्राइवर लेस गाड़ी आ चुकी है, मतलब पूरा पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। तो उसने बोला कि ये शायद तू गलत जगह मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जो पूरा फोन से ऑपरेट होता है। फोन तो भैया मैं भी यूज कर रहा हूँ, 4 साल हो गए 5 साल हो गए, वो फोन से किस तरीके से पैसा कमा रहा है, मुझे ये भी लग रहा था कि वो मेरे साथ स्कैम ना कर दे, फ्रॉड ना कर दे। तो इसलिए मैंने पूछा कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ को लेके वो गजब का है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपसे डिस्कस कर लूं मैं। तो भैया आप छोटी सी हेल्प कर दोगे क्या मेरी? तो भैया बोलेंगे बताओ, क्योंकि एडवाइस देने में तो सब लोग आगे रहते हैं ना कि हाँ यार हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर वहां क्या करना है, आप ऑनलाइन मिलवाना चाहते हो अपने अप्लाइंस से, या जिनसे भी आप प्रेजेंटेशन करवाते हो, आप उनकी थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर दो भैया के सामने, ज्यादा नहीं करनी है बिल्कुल नहीं, उनके सामने भैया ही भैया रहने चाहिए, मतलब वो ही बड़े रहने चाहिए, ठीक है। बिकॉज वहां पे उनके आप सुनोगे, क्योंकि बोलते हैं 70% लिसनिंग 30% टेलिंग, आपको सुनना है पहले पूरी बात, फिर उनको आंसर देना है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, फिर इनवाइट कर देना है, बोले यार भैया, तो मैंने उसको बोला है कि मेरे भैया भी आएंगे साथ में, तो वो भी समझेंगे, अगर हाँ बोलते हैं बिजनेस के बारे में तो मैं स्टार्ट करूंगा, तो आप भैया मेरे साथ चलोगे, ऑफलाइन लेके जाना चाहते हो ऑफलाइन ले जाओ, ऑनलाइन लेके आना चाहते हो ऑनलाइन लेके आ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी आपके दोस्तिक लोग होते हैं, जो भी आपके कोई फ्रेंड है, आप उनसे बोल दो यार भाई तेरे से एक हेल्प चाहिए थी, जो मैंने बताया वो सेम चीज बताओ, और यार मैंने बिजनेस स्टार्ट करना तो तेरी एडवाइस चाहिए थी यार, क्योंकि तूने बहुत दुनिया देखी है ना, वो सारी चीजें उसको बताओ, तूने यार दुनिया देखी है तो शायद मुझे बता पाएगी कि ये बिजनेस मेरे लिए अच्छा रहेगा, किस तरीके से मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे बता सकते हैं क्या। तो इस तरीके से इन लोगों को आप इजीली अपने बिजनेस में इनवाइट कर सकते हो। इनविटेशन अभी तक का टॉपिक चल रहा है, तो सेकंड जो हमारा ये अप्रोच रहा है, दैट इज सेकंड अप्रोच, क्लियर है कि आप किस तरीके से अपने रिलेटिव्स को, इगोस्टिक लोगों को अपने बिजनेस में इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से जो भी चैट में बताना चाहते हैं, यस सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली, ग्रेट। बिकॉज मेरा जो आपका पर्पज है, आज मैं पूरा डिटेल से आपको जीरो लेवल से सिखा रहा हूं कि किस तरीके से इनविटेशन करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सबके मैसेज आने चाहिए यार, मतलब लगना चाहिए कि सब लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, ग्रेट। मतलब काफी सारे लोगों को चीजें अगर क्लियर नहीं हो रहा है मेरे भाइयों, तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पर्पज है आपको सिखाना है, बिल्कुल, कि आप लोग सीखो, ठीक है। एक दो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है यार, अगर सब लोग मैसेज करें तो मैं बताऊं भी, ठीक है। आप जिनको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप
मतलब मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो अप्रोच होता है, इनडायरेक्ट अप्रोच आप बोल सकते हो इसको। इनडायरेक्टली आप होम मीटिंग नहीं कराते कि मेरा जो दोस्त है वो न्यूट्रिशन में डील करता है, अमेरिका से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराता है प्रोडक्ट को, तो मैं आपसे उनकी बात करवा देता हूँ, वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपकी जो हेल्थ चैलेंजेस है वो ठीक होंगे। इस तरीके से बात कराते हो जब आप 2cc का लेवल डन करते हो। काफी सारे, ठीक है। सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, डेफिनेटली सेंड करेंगे, ठीक है, एक बार ट्रेनिंग हो जाए, ठीक है। टर्शियरी अप्रोच किस तरीके से करना है, जैसे हम लोग होम मीटिंग अरेंज करवाते हैं अपने क्लाइंट से कनेक्ट होके, कि एक मेरा दोस्त है वो इसमें डील करता है, उसने बहुत सारे रिजल्ट्स ले रखे हैं, सेम एज इट इज बिजनेस। जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट सेल किया वैसे ही हमें बिजनेस सेल करना है, दैट्स इट। अब करना क्या है, आपके जो भी एरिया के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, आपको बेसिकली उनको बोलना क्या है, ठीक है। कोई भी आपका फ्रेंड मिलता है, जैसे मान लो मुझे कोई एक फ्रेंड मिला, बहुत टाइम बाद मिला, मैंने उससे थोड़ा सा डिस्कस किया कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो मैं उसको बोलूंगा कि यार अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है, तो उसके लिए ना मुझे 5 ऐसे लोग चाहिए थे, आप कुछ भी अपनी कंडीशंस रख सकते हो। बेसिकली मैं ये रखता हूँ कि जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जो लोग अपने फेसबुक यूज करते हैं, मुझे वो लोग 5 लोग चाहिए जो कि उन्हीं सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके 20 से 25 हजार रुपए जो अर्न करना चाहते हैं ना, बिकॉज मैं उनके यार देख रहा हूँ कि मुझे ऐसे 5 लोग डेडिकेशन वाले चाहिए, मैं उनको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। मैं, अगर आपका क्लोज फ्रेंड है तो प्लीज अपने बारे में मत बताना, क्योंकि वो फिर अपनी बड़ाई सुन नहीं सकता ना ठीक है, तो बिल्कुल आप ये मत बताना, अपने अप्लायंस की आप हाइप क्रिएट कर सकते हो कि वो इनको सिखाने वाले कि किस तरीके से, और इन 5 लोगों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी आप अपने रख सकते हो, ठीक है। बेसिकली एक बार हुआ क्या था, मैं गुजरात में स्टडी करता हूँ, ठीक है, तो मैं एक बार लिफ्ट में था, तो एक मतलब बंदा भी था, हम लोग कभी बात नहीं करते थे आपस में, क्योंकि मैं फ्लैट पे बहुत कम रहता था, बाहर ही जैसे कॉलेज वगैरह, और तो मैंने लिफ्ट में हाय हेलो किया उससे, क्या नाम है शेयर किया, तो फिर उस मैंने, मुझे क्या करते हो क्या नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर मैंने उसको ये बोला कि यार अभी मैं क्या सोसाइटी में नया हूँ, और मुझे ऐसे ना यहाँ पे 5 ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत है जो फ्री रहते हैं, जो 4-5 घंटे फ्री रहते हैं, एंड अपना जो लोग इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, फेसबुक को यूज करते हैं, तो उसने बोला कि आपको क्यों चाहिए, तो मुझे मैंने ये बोला कि जस्ट एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हमें इन्वॉल्व करना, उन लोग को 5 लोगों की हमें जरूरत है, तो उन लोग को प्रॉपर हम लोग सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से उन्हीं सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे एसोसिएट होकर इजीली 20 से 25 हजार रुपए महीने कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला, जल्दीबाजी में हम लोग, ऐसे जल्दीबाजी में बात होती है, इनविटेशन हमें डिटेल में नहीं करना होता है, तो मैंने सामने वाले को ये बोला कि चलो आप एक काम करते हैं यार, अभी तो मैं कहीं निकल रहा हूँ, आप अपने नंबर दे दो, सामने वाले को अगर नंबर दोगे, सामने वाला कॉल करे या ना करे, इससे अच्छा आप अपने नंबर ले लो और सामने वाले को कॉल करवा दो, एक बार नंबर सेव करवा दो, ठीक है। फिर बेसिकली मैंने फोन किया, 4-5 दिन बाद फोन किया, फिर मैंने सीधा बोला कि हाँ यार भाई, थोड़ा सा मैं ना थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं कॉल नहीं करवाया आपको, तो आप बता सकते हो ऐसे 4-5 लोग आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, तो उसने सीधा, ठीक है ये ट्रू है, उसने सीधा बोला कि यार पहले मुझे बता दो ना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पे इतनी लाइक्स आती है, कमेंट्स आती है, आप मुझे बता दो यार जो भी प्रोजेक्ट के बारे में आप बता रहे हो, मैं करना चाहता हूँ, मैं इतना फ्री भी रहता हूँ, ठीक है, करो बिजनेस शेयर। दैट इज इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, जैसे आप होम मीटिंग्स अरेंज करवाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड जो हमारा अप्रोच है, दैट इज टर्शियरी अप्रोच, इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड अप्रोच क्लियर है, ठीक है, थर्ड अप्रोच क्लियर है, ओके ओके ग्रेट। तो इस तरीके से 3-4 टॉपिक्स है, देखो ये अभी तक एंडिंग, क्योंकि लर्निंग्स की जो है एंडिंग कभी नहीं होती, तो आपको क्या करना है, और भी बहुत सारी वीडियोस है आप लोग देख सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको, और इनविटेशन या कोई भी ऐसी चीज होती है ना, नहीं है, ठीक है ओके, अरे कॉन्टैक्ट नंबर देंगे यार, ठीक है। सो इजीली आप इस तरीके से, और इनविटेशन पूरा प्रैक्टिस का खेल है मेरे भाई, अगर आप डरोगे, और बहुत सारे स्टार्टिंग में मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग हेजिटेट होते हैं, शर्माते हैं बिजनेस शेयर करने से, प्रोडक्ट शेयर करने से। देखो यार, आपका बिजनेस आप शेयर नहीं करोगे तो, ठीक है, तो काम नहीं चलेगा ना, तो इस तरीके से शर्माना तो बिल्कुल नहीं, आप वर्ल्ड के सबसे यार सामने वाले को कमाना सिखा रहे हो, सामने वाले के घर वाले दुआ देने आपको,
ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम टू फॉलो अप। इनविटेशन क्लियर है, जल्दी से सबके मैसेज आने चाहिए। 122 लोग मेरे साथ कनेक्ट है, सबके मैसेज जल्दी से फटाफट मैसेज करो कि हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फॉलो अप, वो किस तरीके से हम लोग क्लियर करें, वो इफेक्टिव फॉलो अप किस तरीके से हम लोग करें। जल्दी से यार मैसेज आने चाहिए। एक्साइटमेंट लेवल अभी भी मेरे में बहुत है, बट आप लोग सामने रिस्पॉन्ड करोगे तो डेफिनेटली जो चीजें मैं बताने चाहता हूँ वो मैं बता दूंगा। ओके ग्रेट। अभी तक भी 50 लोगों के मैसेज आए हैं अभी तक यार, और लोगों को क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मैसेज करने में यार क्या जा रहा है। ठीक है, एटलीस्ट ये तो पता लगे कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जल्दी से जो भी लोग है सबके मैसेज आने चाहिए कि क्लियर है नहीं क्लियर है जो भी है। ठीक है, बेसिकली सबको क्लियर हो गया है, एंड जिनको क्लियर नहीं है उनका भी सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सो अब बात करते हैं फॉलोअप की। अब मेरे भाई कान खोल के अच्छे से बैठ जाना, बिकॉज फॉलोअप इनविटेशन एक बहुत इजी थिंग है जो मैं 5-6 बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो फॉलोअप है ना, ये बड़ी मेन चीज है। वेरी वेरी, मैं इसको बोलना चाहूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, जो 90% जो लोग गलतियां करते हैं, शायद 90% से भी ज्यादा लोग गलतियां करते हैं फॉलोअप के अंदर। फॉलोअप इफेक्टिव करते ही नहीं है, फिर लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद फोन नहीं उठाते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले फॉलोअप के अंदर किस तरीके से। तो फॉलोअप का जो मेन जो डेफिनेशन आप बोल सकते हो वो क्या है, सबसे पहले वो हमें फिक्स करना है। ये आप लिख सकते हो। और देखो यार, स्क्रीनशॉट तो हम लोग आज तक ले ही रहे हैं ना, जब से हमने ज्वाइन किया। लिखते तो हम लोग है नहीं, हम लोग स्क्रीनशॉट लेके काम चला लेते हैं। ठीक है, तो लिखना आपको। देखो सबसे पहली बात होती है रिलेशन बॉन्डिंग। रिलेशन, अगर रिलेशनशिप आपकी अच्छी है अपने फ्रेंड के साथ या जो भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ आपके ज्वाइन करने जा रहा है, आपकी जो रिलेशन बॉन्डिंग है वो जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मल डेज में नहीं होती कि भाई यार तू तो फोन करना आधी रात को भी, तेरा भाई हाजिर रहेगा। ठीक है, ऐसी आपकी रिलेशन बॉन्डिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ टाइम आपके साथ यार काम करने जा रहा है। आप अपने फ्रेंड को आप एक बॉस की तरह ट्रीट करोगे, अब यार टाइम नहीं है, तेरे को ये काम करना है, तो यार वो कैसे काम करेगा। हमें यहाँ पर रिलेशन बॉन्डिंग बना के बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करने हैं। और ओपन हिडन डाउट्स एंड ऑब्जर्व, जो भी आपके जो बोलते हैं ना कि डाउट्स है, और ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हम यूजुअली हमारा जो काम होता है 70% लिसनिंग। कल परसों सर ने भी अपनी ट्रेनिंग में बताया था, हमें रिप्लाई करने के लिए नहीं सुनना है, हमें सुनना है समझने के लिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है। बिकॉज मैंने बहुत बार देखा कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है और हम लोग उसका आंसर क्या करते हैं। ठीक है, और लव टू, और जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है मैं उनको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग प्लीज प्लीज आप अटेंड कर लेना। और किस किस के अटेंड करनी है, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं, लाइक आशुतोष प्रत्यस्त है, पुष्कर राज ठाकुर है, दीपक बजाज है, बहुत सारे स्पीकर्स है। आप पूरी पूरी वीडियो देखो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपको क्लियर करना आ गया, बिकॉज जब हम लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बनते हैं, टीम लोगों को इनवाइट करते हैं, पता है लोग क्या बोलते हैं, यार अभी टाइम नहीं है, पापा नहीं मान रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, गिव अप कर जाते हैं। हम लोग ऐसा आंसर सामने वाले को दे नहीं पाते सेटिस्फेक्शन वाला कि सामने वाला हमारे साथ ज्वाइन करे। फिर हम चाहते हैं कि यार सामने वाला हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, हमारी टीम क्रिएट नहीं हो रही। सीखा क्या आपने, बिकॉज ये जो बिजनेस है पूरा लर्निंग का बिजनेस है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही अच्छा बिजनेस आपका डेवलप होने वाला है। ओके, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से लगानी है कि ऑब्जेक्शंस किस तरीके से हैंडल करने हैं, बहुत ही प्यार से। ठीक है, दिमाग बोलते हैं ना एकदम ओपन करके ट्रेनिंग लगानी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। कम से कम भी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूं 7-8 ट्रेनिंग आपको लगानी है। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि आप जो प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स नहीं होते भाई, ऑब्जेक्शंस होते हैं, रिजेक्शन नहीं होते। सामने वाला आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्शन है, उसका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो टाइम मैनेज करवाओ उसका। ओके, सो लुक फॉरवर्ड टू सेटअप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। जब आप लास्ट बार बात करते हो, लाइक मैं आज किसी का फॉलोअप ले रहा हूं, तो कल का अपॉइंटमेंट हमें पहले ही फिक्स करना होता है। और ऑफर योर फुल सपोर्ट। हमें सामने वाले को, जैसा हम लोग नहीं बोलते भाई तू तो स्टार्ट कर, तेरा भाई है ना पीछे खड़ा है ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सामने वाले को अपनी जो सपोर्ट ऑफर कर सकते हो। और वेट फॉर द राइट टाइम, और अर्जेंसी, पुश द पैशेंट, ये सारे हम लोग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं अभी। ठीक है, ज्यादा नहीं, अभी 20 से 25 मिनट और ट्रेनिंग चलने वाली है। बोर तो नहीं हो गए सब लोग। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि यार आप बोर हो गए, तो टॉपिक कैंसिल करें फिर। ठीक है, बस आप फ्लो फ्लो में रहते हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है।
देखो जो लोग भी बोर हो रहे हैं आप लोग लीव कर सकते हैं ना, बिकॉज यू आर फॉरएवर बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट ओनर आप लोग हो, ठीक है। अगर किसी को देर हो रही है कहीं भी जाने में, क्योंकि हम लोग ना फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से फॉलोअप अच्छे से क्लियर हमें करना है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होती है, सामने वाले को हम लोग इस तरीके से फॉलोअप करते हैं कि सामने वाले को लग रहा है कि यार ये तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया, ठीक है। हाथ धो के पीछे पड़ना मतलब कि सामने वाले को हम लोग कॉल कर रहे हैं, बातें इस तरीके की, हमारा एटीट्यूड इस तरीके है कि भाई बस तू आ जा यार। होता है किसी किसी के साथ सारे के सारे सामने वाला मना कर रहा है, देखो यार रिजेक्शन तो आते ही है, कोई भी बिजनेस में देख लो, सामने वाले एक दो ने मना कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम फुल ट्राई करते हैं सामने वाले को लाने की कि यार तू आ जा यार, तेरे को यहाँ ये मिलेगा और तेरे को यहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा ना। बहुत सारे हम लोग सामने वाले को इस तरीके से शो करते हैं कि हम नीडी यार, हमें उसकी जरूरत है, बट ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे आपकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जानी है, ठीक है। और सामने वाले का अगर आंसर यस है, मतलब अगर आप सामने वाला आपके साथ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नो है तो आप यार आज सोच के देखो, लीड जनरेशन की ट्रेनिंग अगले बार मैं करने वाला हूँ, ठीक है, मंथ के एंडिंग पे, किस तरीके से पिछली बार में मैंने की थी, और आप रिजल्ट उन लोगों से पूछ सकते हो जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड करी थी, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ लीड्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं मंथ की, कि किस तरीके से हम लोग इतनी लीड जनरेट करके, और उसके बाद इन्विटेशन और फॉलोअप तो हमें ही करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो नो भी अगर आपको आ रहा है तो आपके पास 140 करोड़ की जनता है, आप बहुत थैंक फील करा करो, ब्लेस फील करा करो, आप इंडिया का पार्ट हो जहां पे पॉपुलेशन कभी कम नहीं होने वाली है, ठीक है। और सेट ए स्पेसिफिक टाइम, मैं आपको ना पूरा डिटेल से भी दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप पे। सामने वाले को मैंने प्रेजेंटेशन शो की, सामने वाले को मैसेज कर देता हूँ, डिड यू अटेंड द वेबिनार। 20-25 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैंने सामने वाले को बोला कि भाई डिड यू अटेंड द वेबिनार, जैसे कंफर्टेबल हो प्लीज। हाँ, बहुत सारे लोग शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश में बात करने की, हिंदी में बात करने की, जैसी लैंग्वेज आ रही है प्लीज वैसे यूज करो ना। तो बहुत सारे आप इस तरीके से बात कर सकते हो कि डिड यू अटेंड दी वेबिनार, आपने वेबिनार अटेंड किया, तो सामने वाला बोलेगा यस किया, तो फिर आप उसको एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो, क्योंकि हम लोगों ना एक वॉइस टच होना चाहिए, ह्यूमैनिटी टच होना चाहिए हमारे बीच। तो सामने वाले को वॉइस नोट भेज दो, भाई ग्रेट तूने वेबिनार पूरा अटेंड कर लिया। अब देख बहुत सारी चीजें आई नो कि मुझे पता है तेरे क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि फर्स्ट डे मैंने भी जब देखा था बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रेजेंटेशन, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था। तो एक काम करते हैं, मैं तुझे ना 5 बजे वीडियो कॉल करने वाला हूँ, क्या कॉल नहीं, वीडियो कॉल, ठीक है। वीडियो कॉल से क्या होता है, हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल इज द बेस्ट वे, जहां तक मुझे लगता है कि वीडियो कॉल करते हैं तो हम ज्यादा टच में रहते हैं, जैसे हम लोग फैमिली से नहीं करते, देखते हैं तभी तो फील होता है ना यार। तो आप लोग उतने टाइम में करो, अगर सामने वाला कॉल कर रहा है आपको, इमीडिएटली कॉल कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि देखिए यार मैं थोड़ा सा बिजी, आप बोल सकते हो, या फिर मैं थोड़ा सा बाहर हूँ या अभी कहीं जा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से नेक्स्ट मीटिंग का ही टाइम फिक्स करो आप, 4-5 घंटे बाद तो मिनिमम, आपने 12 बजे प्लान शो किया है तो एटलीस्ट 4-5 बजे बात करो उससे। और बात भी तभी करनी है, आपको पता है कि वो लाइब्रेरी जाता है, जैसे एक मेरा पर्सन है, न्यू प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, तो वो 7 बजे लाइब्रेरी से आता है, मैं उसको 5 बजे कॉल करूंगा यार, तो परेशान नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझे पता रखा है भाई मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ। तो इसलिए आपको उसी टाइम पे कॉल करना है, कॉल फिक्स करनी है जब आपको पता है, क्योंकि आपका नॉन मार्केट है तो आपको पता है वो कहाँ कब जाता है। तो उसी टाइम पे कॉल फिक्स करो जब वो फ्री हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ फ्री हो। आस्क व्हाट दे लाइक द बेस्ट, जैसे हम लोग यूजुअली क्या बात करते हैं, पर्सनली पहले आपको बात करनी है। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं, हर जगह कंडीशन मैटर करती है। अब बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं सामने वाले के, तो हम अपने डायरेक्ट अपने क्लाइंट से बात करवा सकते हैं पहले दिन ही, ठीक है, पहले दिन ही। और हम अगर आपस में फ्रेंड्स हैं तो हमने क्या कर दिया, हमें 2-3 चीजें हमें यहाँ पे शेयर करनी है, हमारा विजन आप लिख सकते हो कि हमें फॉरएवर में क्या क्या सामने वाले से शेयर करना है, ऐसे फॉलोअप, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है, तो उसको बताओ एक तो प्रैक्टिकली कि आज के हालात क्या है, हमारा जो बिजनेस है उसका स्कोप क्या है, आपने विजन, क्या विजन लेके स्टार्ट किया, और यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो कैसा है, यहाँ की जो सपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है। तो ये सारी चीजें आप पहले दिन उससे शेयर करो, उसने क्यों स्टार्ट किया था, मतलब आपने क्यों स्टार्ट किया था, वो आप उनसे शेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो उनसे पहले दिन। लेकिन अगर सामने वाला बंदा ज्यादा नेगेटिव है,
तो आप अपने अपलाइन से डायरेक्टली बात करा दो। अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं, अगर आप नए नए हो तो बेसिकली अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर है तो वो खुद ही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू स्पीक लेस, सामने वाले की भी सुननी है, ऐसा ही नहीं ठीक है, बोलना ही नहीं है, सुनना है, 70% सुनना है। क्या सुनना है कि भाई तेरा लाइफ में पर्पस क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सामने वाले की सुनो, फिर हमें नीड पता चलेगी। जैसे हम प्रोडक्ट की नीड नहीं देखते कि हाँ सामने वाले की ये नीड है तो इसको प्रोडक्ट दे के ही जाएंगे अपन, तो वैसे ही सामने वाले की नीड जान लो कि ये करना चाहता है, उसको उसी बारे में बताओ। अब मैं बोल ये रहा हूँ कि मेरे जब मेरा दोस्त मेरा फॉलोअप ले रहा है, मैं बोल मेरे दोस्त को ये रहा हूँ कि भाई मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लाइफ में मेरा ये पर्पज है, मुझे ये करना। अब सामने वाला दोस्त मुझे ये बोल रहा है भाई तुझे इतने पैसे मिलेंगे, ये करना वो करना, तो मैं यार कैसे सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। जो चीज नीड है वही तो सामने वाला दिखाएगा, तभी तो मैं आऊंगा। ठीक है, सो अब क्या कर सकते हो आप, जैसे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आपको इग्नोर करते हैं ना कि नहीं कॉल अटेंड कर रहे या फिर नहीं मैसेज का रिप्लाई कर रहे, तो आप बेसिकली आप उनको, जैसे मैंने बताया, वीडियो कॉल आप कर सकते हो और आप मैसेज उनको लीव कर सकते हो, हेलो ब्रदर क्या हुआ, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, जैसा पर्सन बोलते हैं ना, जैसा जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, जैसा सामने वाला आपको पता है किस तरीके का नेचर है, तो आप उस तरीके की वर्डिंग आप उनसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करवानी है, ठीक है, पूरा डिटेल में आज यार मैं जो यूज करता हूँ ना सारी चीजें, या जिनसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं यूज करता हूँ तो ऐसा ही ना रिजल्ट्स आ रहे हैं हमें। तो बेसिकली आप फर्स्ट डे सामने वाले की अगर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियो है, अभी तो यार इतना बेस्ट वे हमें मिल गया है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने तो वीडियो बनाई थी नेटवर्क मार्केटिंग पे, बट अभी उन्होंने फॉरएवर पे, आपने शायद ग्रुप में देखा होगा, अभी एक इवेंट हुआ था वैफ का, तो वहां पे उन्होंने बताया था फॉरएवर के बारे में, फॉरएवर के प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो आप दोनों वीडियो उनसे शेयर कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और जो अभी सर ने बताया, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पॉजिटिविटी आ जाएगी, फॉरएवर के बारे में पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, और पहले दिन अगर सामने वाले को इतना नेगेटिव नहीं है, नहीं जानता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो पहले दिन आप फ्यूचर ऑफ स्कोप ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री लाइक वाई फॉरएवर आप उनको सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग आप उनको सेंड कर सकते हो। और सेकंड डे आप थर्ड पार्टी के साथ मार्केटिंग प्लान आपने पूरा डिटेल, देखो अगर ऑफलाइन आप सिखा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, और आप थर्ड मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग अटेंड करा दी, उसके बाद आप थर्ड पार्टी करा सकते हो अपने डायरेक्ट मैनेजर से। ठीक है, अपने डायरेक्ट मैनेजर से आप थर्ड पार्टी करवा सकते हो, तो इस तरीके का शेड्यूल है। और उसके बाद आप प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अटेंड करवा सकते हो। तो इस तरीके का अगर आप काम करते हो, शेड्यूल से काम करते हो, तो डेफिनेटली यू विल गॉट मार्वेलस रिजल्ट। ठीक है, और फिर सामने वाले को क्या बोलना है, 4-5 दिन का शेड्यूल रखना है। फर्स्ट डे नेटवर्क मार्केटिंग अगर ज्यादा नेगेटिव है तो, या फिर फ्यूचर ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, और फिर सेकंड डे हमने मार्केटिंग प्लान, टीम फायर की ट्रेनिंग्स में ना बैठे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप लोग अभी कर रहे हो, तो अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो करो, देखो, लेकिन जहां तक मैंने एनालिसिस किया है कि आप पर्सनली रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेंड करो, समझ रहे हो, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेंड करो, या जूम पे आके पर्सनली अगर बताते हो, तो सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पीछे पड़ रहा है। तो पर्सन ऐसे होते हैं बहुत सारे, पर्सनली बताते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मेरे पीछे पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो ये प्रोसेस आपने अगर कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट डे वाई फॉरएवर या नेटवर्क मार्केटिंग, सेकंड डे मार्केटिंग प्लान विद थर्ड पार्टी, थर्ड डे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग विद ए टेस्ट मनी। टेस्ट मनी किसकी, आपके अप्लायंस की, जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी हो गई। और फोर्थ डे फर्स्ट स्टेप इन फॉरएवर लिविंग। ठीक है, तो ये, और फिफ्थ आप जर्नी या टेस्ट मनी शेयर कर सकते हो। आप ज्यादा, हम लोग देखो लोकेश सर की टीम का पार्ट है, तो लोकेश सर की या रंजीत सर की टेस्ट मनी यूट्यूब पे है, तो उन्हीं की आप शेयर करो, क्योंकि वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, जब उनको सुनेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे डेफिनेटली। तो 4-5 ट्रेनिंग्स है, आप उनको सामने वाले को शेयर करो ही करो। और फिर उसके बाद, इससे पहले प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मुझे स्टार्ट करना है, ज्वाइन करना है, आप करवा सकते हो। बट अगर आप ये बोलते हो कि ये ट्रेनिंग्स के बाद ही आप ज्वाइन करना, आप सारा क्लियर करके ज्वाइन करना, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो आर यू रेडी टू स्टार्ट, हम स्टार्ट करें, तो फिर फिर वो बोलेगा हाँ करें स्टार्ट, तो फिर अपन उनको बोल सकते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, हम लोग कब स्टार्ट करें फिर। ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि नहीं स्टार्ट करना, तो देखो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी, यू डोंट नीड पीपल, दिस अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ठीक है, हमें उन लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास तो लाखों करोड़ों लोग हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए। ठीक है, लेकिन उनके पास एक ही है जो आप उनको अपॉर्चुनिटी जिसने बताई है, तो उनको नीड है।
ठीक है। और 100 में से 90% लोग मना इसलिए करते हैं कि गलत तरीके का फॉलोअप होता है। हम लोग बात ही नहीं करते यार अच्छी तरीके से, थर्ड पार्टी इस टाइम पे नहीं होती। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ इन पे आप फोकस करोगे तो रिजल्ट्स आप देख पाओगे आने अभी 15-20 दिन में, जब भी आप अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाओगे। ठीक है। फॉलोअप देखो, जैसा हम लोग लिस्ट अपडेट करते हैं इनविटेशन के लिए, पहले वैसे ही फॉलोअप हमें करना कंपलसरी है। ठीक है। फॉलोअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन प्लान। मैंने बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, दैट इज फॉलोअप। ठीक है। और टाइमली फॉलोअप करना है, ऐसा नहीं करना आज बात करी 3 दिन बाद में बात करी, 5 दिन बाद में बात करी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंटिन्यूसली आपको तब तक बात करनी है। फॉलोअप इज नेसेसरी टिल द पर्सन बी इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको फॉलोअप लेना है और पर्सनली एश्योरेंस करनी है उनको। जैसे बोला ना, पीपल डोंट ज्वाइन योर कंपनी, पीपल ज्वाइंस यू। अगर आप में सामने वाले ने देख लिया भाई इसके जैसा अपलाइन, मतलब इसके जैसा दोस्त मुझे कहीं नहीं मिलेगा जो मुझे सपोर्ट कर पाए। ठीक है। तो पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, कंपनी को यार बाद में ज्वाइन करता है, पहले बंदा हमें ज्वाइन करता है। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, रिलेशन, बॉन्डिंग हमें होनी चाहिए। और होप ऑफ द पर्सन, सामने वाला यार पर्सन क्या चाहता है कि बस कि उसकी सपोर्ट हो। और कमिटमेंट, सामने वाले से कमिटमेंट करो, बोले कि भाई अगर तू ज्वाइन करता तेरे भाई के साथ अगले मंथ में तेरा इतना इतने का, जितना आप में पोटेंशियल है उतने का सामने वाले को बोल दो, इतने का तेरा भाई चेक बनवा के दिखाएगा तेरा। ठीक है। और बस आप बोल सकते हो कि आप स्टार्ट करो भाई, बैठे हैं ना हम लोग पीछे, तेरा भाई है ना यार पीछे, तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम लोग करेंगे स्टार्ट। क्योंकि तेरे जैसे मैं बोलता हूँ यार, 1 साल हो गया मुझे बिजनेस में, इतने सारे लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग आज पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। और ज्यादा ओवर लिमिट भी नहीं करना है। ठीक है। मतलब एक कोई भी काम होता है लिमिट में होता है, आपको पता है ना। और सामने आप पूछ सकते हो कि कैसा लगा बिजनेस, है ना, तो आप रेटिंग्स भी ले सकते हो उसके बारे में, बिजनेस के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चंस आप लोग ये भी पूछ सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट या लिख सकते हो, आपको कितने का चेक आए जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाओ और आपकी फैमिली बोले कि हमारा जो लड़का या लड़की है वो सही प्लेटफॉर्म पे है। क्योंकि अभी जो है ना मेरे भाई, चेक बनाना या लोगों को प्रोस्पेक्ट करना वेरी इजी, जब से ऑनलाइन हुआ है बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। तो इस तरीके से सामने वाले से पूछो कि आपको अगले मंथ तक कितना चेक चाहिए। जैसा अभी दिसंबर में मेरे साथ किसी ने ज्वाइन किया, तो मैंने बोला विकास तुझे जनवरी में कितने का चेक चाहिए मुझे बता। सामने वाला बोलेगा कि 10,000 का चेक चाहिए। अब उसको मैं पूरी अगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उससे क्या कराऊंगा, मेरे अपलाइन की बात कराऊंगा, क्योंकि वो मेरी बात तो इतनी सुनेगा नहीं। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसको पूछना है। आप सामने वाले से पूछा ना आपने, तो इस इनकम तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सामने वाले ने बोल दिया भाई 60,000 रुपए चाहिए अगले मंथ में, डेफिनेटली डोंट वरी आ सकते हैं, बट आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर सामने वाला बोल रहा है 1 घंटे, तो उसको बोलोगे देखो 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है ना, या अगर आप करवा सकते हो, पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली बोल सकते हो। सामने वाला बोल रहा है 15,000 रुपए, तो सामने वाले को आप बोलो कि आपको 2 से 3 घंटे यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट ए चेक ऑफ 15,000। मतलब जितने का उसने चेक बोला है उतना आप क्रिएट करवा सकते हो सामने वाले से। ठीक है। कितने टाइम तक रेगुलर, इतना टाइम इनकम तक पहुंच। ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस उनके पुट कर सकते हो। देन पूछो कि प्लान बता दूं जिससे कि हमें इनकम तक पहुंचने में आसानी हो। ठीक है। मैंने बोल दिया कि भाई अब तुझे 15,000 का चेक बनाना है जनवरी में, तो मैं तुझे पूरा ब्लूप्रिंट बता दूं कि किस तरीके से तू 15,000 का चेक बना सकता है। हो गई भाई क्लोजिंग। ठीक है। क्लोजिंग हो गई यहाँ पे। अब अपने अपलाइन से बात करवा दो, अगर वो अननोन है तो आप उनको पूरा ब्लूप्रिंट बताओ कि अब भी आपको एएस इस तारीख तो करना है, और फिर आपको कितने लोगों को इनवाइट करना है, कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको अटेंड करवानी है। तो इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, फॉलोअप ले सकते हो। सो फॉलोअप टॉपिक क्लियर है, बिकॉज ये हमें चीजें क्लियर पता होनी चाहिए। अभी सबके मैसेज आने चाहिए यार, सबके मैसेज आने चाहिए कि क्या क्या चीजें, अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो भी बता देना, एटलीस्ट मुझे पता तो चले क्या क्या अपडेट करना है। ठीक है। जल्दी जल्दी सबके मैसेज आने चाहिए, कैसा रहा सेशन आप लोग बता सकते हो। और जिन्होंने भी पूछा था कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज आप इंस्टाग्राम पे ठीक है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। और अपने जो सेशन के रिव्यूज है प्लीज आप वो अपने ग्रुप्स में प्लीज शेयर कीजिएगा ना। आपके जो भी ग्रुप्स हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ना कि आज का जो सेशन के रिव्यूज रहे, दैट इज यार कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बताया ना, इंस्टाग्राम आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं वहां पे आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप मैंने अपना 100% ट्राई किया कि आपको इनविटेशन का टॉपिक और फॉलोअप अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके।
तो बाकी किसी को डाउट आ रहा है कुछ भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट और वी आर गोइंग टू रॉक इन 2022। आर यू रेडी? ठीक है, बिकॉज हम पूरा रेडी है, पूरा ब्लूप्रिंट हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है कि किस तरीके से 2022 में हम किस तरीके से रॉक करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। सो मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, सो ओके, थैंक यू।